नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो करीबी दोस्त रहते थे, राज और अमित। वे दोनों मध्यम वर्गीय परिवारों में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और सफलता के समान सपने साझा किए। हालांकि अपने गुरुओं से मिले मार्गदर्शन के कारण उनकी यात्राओं ने अलग अलग दिशाएं ले लीं। राज का पथ गरीब पिता की मानसिकता का अनुसरण करना। राज के पिता श्री शर्मा एक मेहनती सरकारी कर्मचारी थे। वह नौकरी की सुरक्षा, स्थिर वेतन और पैसे बचाने में विश्वास करते थे। वह अक्सर राज से कहते थे, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और लाभ के साथ एक स्थिर नौकरी हासिल करो। यही वित्तीय सुरक्षा का रास्ता है। राज ने अपने पिता की बात को दिल से मान लिया। उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, सम्मान के साथ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक सरकारी कार्यालय में अच्छे वेतन वाली नौकरी प्राप्त की। वह स्थिर आय, आरामदायक घर और विश्वसनीय पेंशन योजना से संतुष्ट थे। राज ने सोचा कि वह वित्तीय सफलता के लिए सही रास्ते पर है, जैसा उसके पिता ने सोचा था। अमित का पथ अमीर पिता की मानसिकता को अपनाना। अमित के गुरु मिस्टर वर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्हें शहर में अक्सर रिच डैड कहा जाता था। श्री वर्मा एक उद्यमी, निवेशक और वित्तीय शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अमित से कहा, यह सिर्फ पैसे के लिए काम करने के बारे में नहीं है, यह पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है। संपत्ति, निवेश और उद्यमिता के बारे में जानें। अमित जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक था। उन्होंने श्री वर्मा के साथ समय बिताया, जिन्होंने उन्हें वित्तीय साक्षरता, संपत्ति और निष्क्रिय आय धाराओं के बारे में सिखाया। अमित को एहसास हुआ कि वित्तीय सफलता में नौकरी और तनख्वाह के अलावा और भी बहुत कुछ है। विरोधाभासी यात्राएं। जैसे जैसे साल बीतते गए, राज और अमित के जीवन ने विपरीत राहें ले ली। उन्होंने अपना काम लगन से जारी रखा, पैसे बचाने और वित्तीय जोखिमों से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कभी कभी सावधि जमा और सरकारी बांड में निवेश किया, यह मानते हुए कि ये सुरक्षित विकल्प थे। हालांकि उनके पास वित्तीय स्थिरता थी, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी। उन्होंने श्री वर्मा की सलाह मानी और अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने स्टॉक, रियल एस्टेट में निवेश और साइड वेंचर शुरू करने के बारे में सीखा। अमित को असफलताओं और जोखिमों का सामना करना पड़ा, लेकिन वित्तीय विकास और स्वतंत्रता का भी अनुभव हुआ। समय के साथ अमित का व्यवसाय बढ़ता गया और उनके निवेश से निष्क्रिय आय उत्पन्न होने लगी। उन्होंने ऐसी संपत्ति अर्जित की जिसका मूल्य बहुत अधिक था। वह अब आय के लिए केवल अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं थे। परिवर्तन का बिंदु। एक दिन अचानक आर्थिक मंदी ने शहर को प्रभावित किया। राज समेत कई लोगों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकारी बजट सख्त होने के कारण राज की नौकरी की सुरक्षा चरमरा गई। उन्हें गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और खर्चों को कवर करने के लिए उन्हें अपनी बचत में पैसा लगाना पड़ा। दूसरी ओर अमित को आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पास आय के विविध स्रोत थे। उनके व्यापारिक उपक्रमों और निवेशों ने एक सुरक्षा जाल प्रदान किया। उन्होंने बदलती परिस्थितियों को अपनाया और संकट के भीतर अवसर ढूंढे। एहसास। एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान राज और अमित की मुलाकात एक स्थानीय पार्क में हुई। अपनी आर्थिक स्थिति से निराश राज ने अपने संघर्षों को साझा किया। अमित ने सहानुभूतिपूर्वक सुना और फिर अपने अनुभव साझा किए। अमित ने कहा, याद रखें कि हमारे गुरुओं ने हमारा मार्गदर्शन कैसे किया।
मेरे रिच डैड ने मुझे वित्तीय रूप से शिक्षित होना, बुद्धिमानी से निवेश करना और आय के कई स्रोत बनाना सिखाया। यह जोखिमों से बचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के बारे में है। आप सीखना और बनाना शुरू कर सकते हैं, बदलता भी है। राज को अमित की बातों में समझदारी का एहसास हुआ। उन्होंने खुद को वित्त के बारे में शिक्षित करना, निवेश के अवसरों की खोज करना और उद्यमिता पर विचार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। पाठ जैसे जैसे साल बीतते गए, राज और अमित दोनों ने अपनी यात्राएं जारी रखीं। राज ने अपने अनुभवों से सीखा और वित्तीय शिक्षा को अपनाया। हालांकि वह अतीत को नहीं बदल सका, लेकिन वह अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्प था। यह कहानी वित्तीय शिक्षा और पैसे को आपके लिए उपयोगी बनाने के महत्व पर जोर देती है, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड ने वकालत की है। यह दर्शाता है कि वित्त, निवेश और धन सृजन के बारे में सीखना शुरू करने में कभी देर नहीं होती है। सही कदम उठाकर और बदलाव के लिए खुला रहकर कोई भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकता है और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में काम कर सकता है। प्लीज